जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हाथ और अपना मेज़बान रिजवान हुसैन और तुसा ने दे पे झोंक टीवी वसेब दी आवाज़ और प्रोग्राम झोंक दे रंग घिन के हाजिर खिदमत जनाब। और अज सारे मेहमान सर ना मौजूद हैं, कई तारफ दे मुहताज कहनी सुपरस्टार आफरीन खान साहब सर ना मौजूद है। असा सब तो पहले इन्हों का शुक्रिया अदा करे सूँ और उस तो बाद सरायकी वसेब दे मौजूद हैं। सारे सरायकी ज़बान चाहते सज्जन आवें अखी ठहरन और सत बिस्मिल्लाह जी आया को। अच्छा मैडम, मेरी आपसे सिर्फ इतनी सी बात होगी कि आपका जो शोबिज़ का आगाज़ है वो कहाँ से हुआ और कैसे हुआ? बाय चांस हुआ और उकारा से हुआ। पहला ड्रामा मैंने उकारा वीनस थिएटर में किया और मेरे उस्ताद जी अज़हर मलिक साहब हैं, उनकी शागिर्दों में। अच्छा, आपने कितनी फिल्मों में काम किया होगा अब तक? मैं फ़िल्म में काम नहीं करती, मैं आइटम सॉन्ग्स करती हूँ। मुझे ज़्यादा डांस पसंद है इस वजह से। अच्छा, पाकिस्तान के अलावा कितने एक मुल्कों में आप गए हैं? मैं हर मुल्क में गई हुई हूँ। ड्रामे से रिलेटेड नहीं, मुझे घूमना फिरना भी पसंद है। मैं अपने टूर्स पे विज़िट पे जाती हूँ। कोई एक मुल्क ऐसा हो जो रह गया हो जहाँ आप ना गए हो? अभी अमेरिका जाऊँगी इंशाल्लाह। यानी वो बाकी है? हाँ जी, वो बाकी। अच्छा, आपको कैसा लगता है जब एक बंदा कुछ नहीं होता और वो बहुत बड़ा स्टार बन जाता है, तो वो कैसा फील करता है? जब बंदा कुछ नहीं होता तो वो कहता है कि मैं कुछ बन जाऊँ, उसके पीछे भागता है। जब वो कुछ बन जाता है फिर वो कहता है कि मैं हमेशा ऐसा ही रहूँ या इससे ऊपर जाऊँ, क्योंकि इसका जो नशा है वो एक ऐसा नशा है जो आपका कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसके लाइटिंग और ऑडियंस का प्यार और वो बढ़ के लगाना, क्लैप करना, वो आपको ऐसे लगता है कि आप दुनिया की कोई सबसे अहम चीज़ है। अच्छा, जब बंदा स्टार बन जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि स्टार बनने के बाद इंसान बड़ी सारी टेंशनों में पड़ जाता है, आप क्या फील करती हैं? आपका माशाल्लाह इस वक्त एक बहुत बड़ा नाम है। नहीं, टेंशन्स के लिए ना स्टार बनना ज़रूरी है, ना स्ट्रगल होना ज़रूरी है। टेंशन का कोई वक्त थोड़ी है, वो कभी हमारी अपनी की हुई गलतियों से हो जाती है, कभी हमारे ऊपर वक्त के साथ आ जाती है। तो स्टार बनने के बाद स्टारिज़म को बरकरार रखना ये बहुत मुश्किल है। अच्छा मैडम, आपको इस इतने बड़ा नाम कमाने के लिए कितनी मुश्किलात का सामना हुआ? ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मेरी फैमिली में तो और कोई भी नहीं है जो शोबिज़ में जो मुझे सपोर्ट करता है। मैं ख़ुद ही आई हूँ और एक बाय चांस आई हूँ। तो मेरे उस्ताद जी हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी करे, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया जितना हो सकता था। बाकी तो मेहनत है वो मैंने बहुत की है, क्योंकि इस फील्ड के अंदर इस फील्ड में फ़ीमेल के लिए इंतहाई मुश्किलातें होती हैं और फ़ीमेल को बड़ा अजीब सा भी महसूस किया जाता है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहली बात है, इस फील्ड में जो लड़कियां आती हैं वो लड़कियां नहीं होती। अच्छा। वो मर्द होती हैं। क्या बात है? क्योंकि हमारा काम मर्दों में होता है। एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, ऑडियंस ऑल ओवर जो है स्टार सर ना मौजूद हैं आफरीन खान, कई तारफ दे मुहताज कहनी इन्होंने गाल मुहाड़ करे सूँ और इन्हों को पूछूँ कि तोरा शोबिज़ दा आगाज़ कितों शुरू थिया और किवें थिया? जी अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, अल्लाह दा करम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैडम, आप ये बताइएगा कि आपका जो शोबिज़ का आगाज़ है वो कहाँ से शुरू हुआ और कैसे स्टार्ट आपने लिया? बाय चांस ही हुआ और इसके अलावा मैंने उकारा वीनस थिएटर से स्टार्ट लिया था। अच्छा, आप पाकिस्तान के अलावा कौन कौन से मुल्क में मतलब ड्रामे के हवाले से गए हैं? मैं सारी कंट्रीज़ में गई हुई हूँ, मगर ड्रामे के लिहाज से नहीं गई। वैसे मैं टूर्स बहुत लाइक करती हूँ, तो इस वजह से मैं जाती रहती हूँ। अमेरिका नहीं गई, बाकी सब जगह पर गई हूँ। यानी एक शहर बाकी है, हाँ, अमेरिका। बाकी। तो इसका मतलब है अभी आपका जाने का प्रोग्राम है अमेरिका? जी, कमिंग सून। अच्छा, आपकी कामयाबी के पीछे क्या राज है? कामयाबी के पीछे राज ये है कि मेरी मामा जो औलाद अपने बच्चों के लिए करती है, अल्लाह पाक उनको कहीं पर भी किसी भी तरह की मुसीबत और ठोकर नहीं देते। तो मैंने अपना काम, अपना करियर अपने माँ बाप के लिए बनाया है, क्योंकि मेरे फादर को ब्रेन कैंसर था, उनका ट्रीटमेंट करवाना था, कुछ क्राइसिस आ गए थे। तो शुक्र है अल्लाह का, अल्लाह पाक ने बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त दी, सिर्फ मेरी मामा की बदौलत। बहुत खूब। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि शोबिज़ के अंदर ख़ास तौर पे फ़ीमेल को बड़ी सारी मुश्किलात का सामना होता है, आप क्या समझते हैं कि कितनी की मुश्किलात होती हैं? ज़ाहिर सी बात है फ़ीमेल्स के लिए बहुत मुश्किल है काम करना, सरवाइव करना, मगर मैं ये समझती हूँ कि हम औरतें नहीं हैं, हम मर्द हैं। क्योंकि हम मेल्स में काम करती हैं, हमारे राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, प्रमोटर, एक्टर्स एंड पब्लिक ये सब मर्द होते हैं। तो हम इतनी स्ट्रॉन्ग होती हैं कि हम इनके बीच में रह के अपने आप को प्रोटेक्ट करके काम करती हैं। माशाल्लाह। अच्छा, इतना बड़ा नाम आपने कमाया, आप क्या समझती हैं कि ये इतनी शोहरत पाने के लिए
कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है, कितनी मुश्किलात होती हैं इंसान को एक बहुत बड़ा स्टार बनने के लिए? स्टार बनने के लिए सिर्फ आप मेहनत पे कंसंट्रेट करें। जब आप मेहनत करेंगे, अच्छा काम करेंगे और पब्लिक पे तवज्जो देंगे, जब पब्लिक आपको मांगेगी, आपको चाहेगी, तो हर प्रोड्यूसर आपके पीछे होगा। अगर आप काम को तरजीह नहीं देंगे और कोई शॉर्टकट अपनाएंगे तो आप कभी आगे नहीं जा सकते, क्योंकि पब्लिक डिमांड पे ही प्रोड्यूसर आपको कास्ट करता है। उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा काम करना पड़ता है। अच्छा मैडम आफरीन खान साहबा, ये बताइएगा कि फ़िल्म या ड्रामे के टीवी ड्रामे के हवाले से कभी आपने काम किया या आपको कोई ऑफ़र हुई है? एक्चुअली मैं फ़िल्म्स, मुझे एक बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ सकती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ करती हूँ। मेरी ज़्यादा जो ऑडियंस है वो सोशल मीडिया की है, तो मैं सारी रात उस पर लाइव कॉल्स और अपना पिक्स वगैरह अपलोड करती रहती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं लग पाता जल्दी सोने का। फिर सुबह जब मैं सो जाती हूँ तो फिर ना मॉर्निंग शो किया जाता है, ना कोई टीवी का सीरियल किया जाता है। इस वजह से मैं टीवी की तरफ नहीं जा पाती, क्योंकि मैं पहले नींद पूरी करती हूँ। अगर मेरी नींद पूरी ना हो तो मैं बहुत लड़ाई करती हूँ। नहीं, अगर आपको फ़िल्म की तरफ से बड़ी फ़िल्म के हवाले से या टीवी मॉर्निंग शो की अगर कोई ऑफ़र आए तो आप क्या करना पसंद समझेंगे? मूवी करूँगी इंडिया की या कराची की, और उसके अलावा जो है फ़िल्म का, जो हमारी पाकिस्तानी फ़िल्म है, उसके ज़्यादा मैं आइटम सॉन्ग्स लाइक करती हूँ और मैं करती भी हूँ। आपके पसंदीदा आर्टिस्टों में से एक मेल और एक फ़ीमेल का आप नाम बताएंगे जो आपके फ्लेवर, जो आपके पसंदीदा हों, जिनको आप? हाँ जी। मेरी रूहानी उस्ताद, जिनसे मैंने काम सीखा, मेकअप सीखा, पहनना सीखा, आइटम सीखी और लाइफस्टाइल सीखा, वन एंड ओनली मैडम खुशबू, जो मेरी उस्ताद भी हैं, मेरी बहन भी हैं और सुपरस्टार भी हैं। उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। उनके अलावा इतना कोई ख़ास मेरा किसी के साथ नहीं गुज़रा। कोई कॉमेडियन आर्टिस्ट पाकिस्तान के बड़े आर्टिस्टों में से? मेरे जो साथी फ़नकार हैं जिन्होंने मुझे मेल्स में सपोर्ट किया है और जिनको मैं दिल से लाइक करती हूँ, वो हैं जी हमारे ज़फ़री खान साहब और ठाकुर साहब और चंद साहब। ये तो आपने बहुत सारे लोगों का नाम ले लिया, इसलिए कि कोई एक नाराज़ ना हो आपसे। नहीं, नाराज़गी की बात नहीं है। लाजिम नहीं आपको कोई एक ही बंदा पसंद है, पसंद की बात होती है। चंद साहब का स्टाइल बहुत अच्छा है, उन्होंने कभी कोई गलत बात नहीं की है, कोई ज़ू माइनों में उन्होंने क्लैप नहीं ली, उन पे अल्लाह की बड़ी ख़ास रहमत है। ज़फ़री साहब जो हैं, वो उन पे अल्लाह की इतनी रहमत है कि वो अगर पब्लिक को ऐसे करके भी देख लें तो क्लैप आ जाती है, और वो अपने न्यू कमर्स को बहुत जो है सपोर्ट करते हैं। और जो ठाकुर साहब हैं वो तो वैसे ही लेजेंड हैं। अच्छा मैडम, ये बताइएगा कि आपके पसंदीदा सिंगर, क्योंकि साफ सी बात है आर्टिस्टों की जो चॉइस होती है ना, इसको पब्लिक बड़ा लाइक करती है। आपके पसंदीदा सिंगर कौन है? एक्चुअली मैं सिंगिंग की तरफ तक कंसंट्रेट नहीं करती। डांस के मामले में पूछ लें, उस्तादों के मामले में पूछ लें, कोरियोग्राफर के मामले में पूछ लें तो बता दूंगी। नहीं, गाने तो साफ सी बात है ना, बंदा सुनता है, वो लाजिम तो नहीं है। नए आजकल के जो नए सिंगर हैं उनमें से कोई एक ऐसा तो होता है ना मौसीकी, क्योंकि आर्टिस्ट की कमज़ोरी है, ये आप ना कहें कि आर्टिस्ट के लिए मौसीकी बहुत ज़रूरी है, तो एक कोई ऐसा सिंगर है जिसको आप सराकी हवाले से कह दें, बड़े सिंगरों में से किसी का नाम ले दें? नहीं, मैं कोई इतना नाम नहीं लेना चाहूँगी, क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलती। और अगर आप बॉलीवुड की बात करें तो नेहा कक्कड़ इज़ माय फेवरेट। बेस्ट वन सॉन्ग इज़ मनाली ट्रांस। अच्छा, यानी पाकिस्तान में से मैडम को वैसे तो माशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान के आर्टिस्ट हैं, ये लाजिम तो नहीं है कि फ़नकार को अपने मुल्क का कोई फ़नकार पसंद हो। फ़नकार सभी अपने होते हैं, वो किसी कंट्री के हों, किसी मुल्क के हों। तो मैडम, इस वक्त झोंक टीवी के ऊपर आपको जितने नाजरीन देख रहे हैं, झोंक टीवी का एक वादा है कि सीनियर आर्टिस्ट हों, जूनियर आर्टिस्ट हों, हम सबको प्रमोट करते हैं, तो आप क्या पैगाम देंगे? इसी तरह आप जो है कामयाबी हासिल करें, हज़ारों साल आपके चैनल को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें, स्पेशली बेल आइकॉन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इनको सपोर्ट कीजिए। और इसी तरह हम तो चलें स्टार हैं ही, जो न्यू कमर्स हैं उनको भी लाया करें, ताकि जो है आपके चैनल पर लोग देख सकें और ज़्यादा जो है वो लाइक कर सकें। और इसी तरह आप हमेशा बड़े फ़नकारों को लाते रहें। मेरी आखिरी बात, और उसके बाद मैं आपसे भी इजाज़त चाहूँगा और अपने नाज़रीन से भी इजाज़त चाहूँगा। इस वक्त आप सराइकी वसेब के अंदर हैं जी। सराइकी वसेब के बारे में आपके क्या कमेंट्स हैं? सराइकी वसेब के लोग आपको कैसे लगते हैं, और मतलब सराइकी वसेब में आके आपको कैसा फ़ील होता है? सराइकी पट्टी जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत मीठी ज़बान है। जो है मुल्तान में भी हमें बड़ा प्यार मिला है, आरिफ आला में भी बड़ा प्यार मिला, हर जगह पे बड़ा प्यार मिला है। बड़े मीठे से लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं।
जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी मैडम। जी नाज़रीन, तुसां दे पे झोक टीवी वसेब दी आवाज़ और मैं तो अपना नौकर तो अपना खादिम रिजवान हुसैन तो नाल मौजूद हाँ। वाल मिलसूँ एक नवे प्रोग्राम दे नाल, नवे मेहमान दे नाल। अज वास्ते इजाज़त चाहसूँ और अपने कमेंट से ज़रूर लिखसो अज दे मेहमान दे बारे और अज दे प्रोग्राम दे बारे। अल्लाह हाफिज़।